आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो के लोग सब वीडियो। अफगानिस्तान तालिबान ने पाक आर्मी को सूट दिया तो नहीं सूट के गिरा दिया होगा, मारा देगा इस तरह को। खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर मजीद बात करते हैं कैसे मुद्दा क्या है। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। डूरन लाइन के पाकिस्तानी पोस्ट पर अफगानी झंडे लहरा रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ गोले बरसाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान के फौजी अफसर मारे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी और तब दोनों देशों के बीच जबरदस्ती तनातनी का माहौल बन गया था। अब ठीक 2 महीने बाद पाकिस्तान ने वैसी एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान पर कर दी और इस बार के अटैक के बाद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान की फौज डूरन लाइन पर लगातार अटैक कर रही है। तो क्या अब पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग होने वाली है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये ताजा टेंशन क्यों हो रही है, क्यों पाकिस्तान के रिलेशन अपने किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की हुई इस झड़प ने दुनिया को 1971 की याद क्यों दिला दी है। 18 मार्च की रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने डूरन लाइन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे कुनार, खोस्त और पक्टिका पर टारगेटेड अटैक्स किए। मैप में आपको ये जगहें हाईलाइटेड नजर आ रही होंगी। अब सबसे पहले यह सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक क्यों की? क्यों हर बात में मुस्लिम की रट लगाने वाले पाकिस्तान ने अपने ही पड़ोसी मुस्लिम देश पर अटैक कर दिया? एक्चुअली 18 मार्च को हुए इस हमले की वजह थी 16 मार्च को पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ आतंकी हमला। 16 मार्च को एक्सप्लोजिव से भरे ट्रक को नॉर्थ वजीरिस्तान के मीर अली सिक्योरिटी पोस्ट से टकरा दिया गया था। इस धमाके के बाद आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी। इस हमले में 7 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए थे जबकि 17 से ज्यादा घायल हो गए। यह बहुत बड़ा हमला था। इसने पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया। इस तस्वीर को देखिए। प्रेसिडेंट जरदारी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस हमले में मारे गए आर्मी ऑफिसर्स के जनाजों को कंधा दिया था, उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मीर अली में हुए इस आतंकी हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीटीपी ने ली थी। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। एक ऐसा संगठन है जिसे पाकिस्तान ने ही पैदा किया था, लेकिन आज वो पाकिस्तान के लिए ही नासूर बन चुका है। तो हुआ ये कि भाई टीटीपी के इस आत्मघाती हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर डाली। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस एयर स्ट्राइक के बाद स्टेटमेंट जारी की। लिखा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस किए हैं। इसी प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया कि इस ऑपरेशन का प्राइम टारगेट हाफिज गुल बहादुर ग्रुप था जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा है, और उसी ने 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला करके 7 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की जान ले ली थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान के आधार पर हेडलाइन बनाई। दावा किया गया कि मीर अली हमले के मास्टरमाइंड को एयर स्ट्राइक में मार डाला गया है। लेकिन पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी की पोल खुलते देर नहीं लगी। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान के इस हमले में 8 लोगों की जान गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। देखिए, यह अफगानिस्तान में खोस्त का वो घर है जहां पाकिस्तानी फाइटर्स जेट्स ने अपनी मिसाइलें गिराई थी। अब जिस अफगानिस्तान ने सिकंदर से लेकर अमेरिका तक को पानी पिला दिया, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस हमले का जवाब कैसे नहीं देता भला? अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत ने पाकिस्तान को इस एयर स्ट्राइक का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक से तालिबान भी बौखला गया।
तालिबानी गवर्नमेंट ने फौरन पाकिस्तानी एम्बेसडर को तलब कर लिया और हमले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। फिर सरकारी बयान जारी किया गया। इसमें बताया गया कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 3 महिलाओं और 3 बच्चों की जान गई है। इसके साथ ही अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली, कहा कि वो अपने इलाके में किसी तरह की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की नई सरकार को सीधे सीधे कह डाला कि वो अपने आर्मी जनरल्स को कंट्रोल करे। देखिए, पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में यह दावा किया था कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है और इसके लिए वो अफगान गवर्नमेंट से कई बार बात कर चुका है, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव असर नहीं पड़ा। इसी वजह से उसने एयर स्ट्राइक की है। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इन आरोपों का भी बहुत तल्ख जवाब दिया। उसने कहा कि पाकिस्तान को अपनी नाकाबिलियत, अपने क्षेत्र में नियंत्रण का अभाव और मुश्किलों के लिए अफगानिस्तान को दोष नहीं देना चाहिए। और तो और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उस दावे की भी धज्जियां उड़ा दी जिसमें उसने ये कहा था कि एयर स्ट्राइक में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर अब्दुल्ला शाह को उसने मार गिराया है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बताया कि जिस अब्दुल्ला शाह को पाकिस्तान इस हमले में मारने का दावा कर रहा है, उसने खुद वीडियो जारी करके बताया है कि वो अफगानिस्तान में नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। यह है वो वीडियो, टोलो न्यूज ने इसे पब्लिश किया है। इस वीडियो में अब्दुल्ला जिस लैंग्वेज में बोल रहा है वो मैं नहीं समझ सकता, इसलिए आपको अफगानी यूट्यूबर पठान भाई का वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो अब्दुल्ला शाह के स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना या हमला करना, उनका कहना था कि हमने टीटीपी के एक कमांडर को मार गिराया है उस हमले में। आज दोस्तों उस कमांडर की वीडियो जस्ट अभी अभी रिलीज हुई है। जो टीटीपी का कमांडर है उसकी वीडियो रिलीज हुई है और वो पाकिस्तान में है। उसकी वीडियो ये मैं प्ले कर रहा हूं, आप सुनिए। मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि ये कमांडर क्या बोल रहा है। और अभी की वीडियो है, आज की तारीख का भी बता रहा है, आज कौन सा रमजान है, कितने दिन रमजान को हुए हैं वो भी ये बता रहा है। सारी बातें इसने डिटेल से की है कि पाकिस्तान पूरा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उन पाकिस्तान की सेना ने मुझे अफगानिस्तान के अंदर मार दिया है, लेकिन मैं अभी भी पाकिस्तान में हूं। जरा इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद मैं आप लोगों से करूंगा बात। दाकी में propaganda Parigi daga be bunyadadi nan derejo o marizdu o talasam tarikh tay de march nurkar chirchda propaganda shi o mish khpal janubi waziristan se padara shawal se de mijawana faaliyatina di mish achira na itlali sarna mish padagala ka se usiji। इस कमांडर का नाम है दोस्तों अब्दुल्ला शाह। अब्दुल्ला शाह वो खुद बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में हूं इस टाइम, और पाकिस्तान की सेना जो दावा कर रही है कि इन्होंने मुझे अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करके मार दिया है। कहानी तो यह है कि पाकिस्तान ने 8 बेगुनाह सिविलियन लोगों को अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के एरिया में स्ट्राइक करके उनको शहीद किया है। अब्दुल्ला शाह अभी भी जिंदा है और वो बोल रहा है कि आज 18 तारीख है और मैं वजीरिस्तान में मौजूद हूं और आज 7वां रोजा है, और ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की सेना कर रही है सरासर झूठ है। ये बुज़दिल सेना है, इनको अगर सामना करना है तो आइए वजीरिस्तान में हमारा सामना करे। तो सुना आपने, अब्दुल्ला शाह ने पाकिस्तान के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें वो अपने एयर स्ट्राइक को जस्टिफाई कर रहा था। अब्दुल्ला पाकिस्तानी आर्मी को वजीरिस्तान आने का चैलेंज भी कर रहा है। सोचिए क्या हालत हो चुकी है पाकिस्तानी आर्मी की। इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड मेजर आदिल फारूक राजा ने पाकिस्तानी आर्मी को बच्चों का कातिल करार दिया है। उन्होंने कहा जी कि हमने वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने जो है अफगानिस्तान के अंदर अब्दुल्ला शाह को मार दिया, जो कमांडर है। मरा वहां पे कौन, तस्वीरें सामने। मुझे आप बताएं, इस फौज में या इस एयरफोर्स में और इजरायली फौज में और इजरायली एयरफोर्स में जो गजा में बच्चे मार रहे हैं, क्या फर्क है जो उन्होंने अफगानिस्तान में जाके बच्चे मारे हैं। हालांकि जैसे अब्दुल्ला शाह की ये बात करते हैं, इन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चलाया है कि उसको मारा हमने, जो है हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, और बड़ी बड़ी बड़कें जो मारी जा रही हैं, वो अफगानिस्तान में स्पोक्स पर्सन ने काबुल से जो है उसकी वीडियो बकायदा तौर के ऊपर ये देखें जारी कर दी। वो शवाल वैली में ये बंदा बैठा हुआ है सर जी। तो इसके बाद क्या हुआ? क्या अफगानिस्तान ने केवल बयान देकर पाकिस्तान को उसके इस हिमाकत का जवाब दिया? जी नहीं दोस्तों, मैंने कहा था ना कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हुआ ये कि एक तरफ तो अफगानिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू पाकिस्तान के इस हमले को कंडेम किया, उसकी निंदा की, लेकिन दूसरी तरफ
उसने अपनी आर्मी फौरन मैदान में उतार दी। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब आर्मी की वर्दी में नजर आए। मैसेज पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साफ था। इसके साथ ही अफगानिस्तान की आर्टिलरी के मुंह खुल गए। निशाना पाकिस्तानी टेरिटरी थी। डूरन लाइन पर बने पाकिस्तानी पोस्ट को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा था। एक के बाद एक पाकिस्तानी पोस्ट पर अफगानी आर्टिलरी के गोले गिर रहे थे। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी। अफगानी हमलों ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। दुनिया भर की नजरें अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर टिक गई। अफगानिस्तान के जवाबी हमले ने पाकिस्तान को हिला दिया था। अफगानिस्तान के हमलों को देखते हुए लग रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कभी भी फुल फ्लेज लड़ाई छिड़ जाएगी। अफगानी फौजी डूरन लाइन पर बने पाकिस्तानी पोस्ट तक पहुंच गए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान बैकफुट पर आ चुका था। पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए थे। अब उन पोस्ट पर तालिबानी झंडे लहरा रहे थे। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि अफगानी फौज ने डूरन लाइन पर पाकिस्तान के कई चेक पोस्ट पर कब्जा कर उन्हें बर्बाद कर दिया है। कई पोस्ट में आग लगा दी गई और कई को उड़ा दिया गया। अब पाकिस्तान एक बार फिर बयानबाजी कर अफगानिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। टीटीपी को शह देने का आरोप लगा रहा है। यहां तक कि अमेरिका से भी अपील करवा रहा है कि तालिबान पाकिस्तान को बख्श दे, उस पर रहम करे। और अफगानिस्तान ने एक बार फिर यह जवाब दिया है कि टीटीपी का अफगानिस्तान से कोई वास्ता नहीं है। अफगानिस्तान के रिटेलिएशन के बाद से पाकिस्तानी आर्मी साइलेंट मोड में चली गई है। डूरन लाइन पर वो अफगानी हमले का जवाब नहीं दे रही है। एक्चुअली पाकिस्तान को लगता है कि चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के मुस्लिम देश उसे अपना लीडर माने। उससे कोई भी काम करें तो पहले उससे पूछें कि पाकिस्तान क्या हम ये काम कर सकते हैं, और पाकिस्तान उसका हाँ ना में जवाब करे और पाकिस्तान का जो ऑर्डर है वो ये सारे देश फॉलो करें। बुनियादी तौर पे जो सिंगल इसमें इशू है वो अफगानिस्तान में बालादस्ती का इशू है। और मेरे ख्याल में खित्ते में वो वाहिद मुल्क है इस एतबार से जिस पे कि पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से अपनी बालादस्ती को ओपनली बाकायदा जो है वो मनवाने की कोशिश की। एक तो ये होता है ना कि आप चलें हिडन तरीके से या दूसरे ज़राए से जो है वो चीज़ों को पुश करते हैं, लेकिन ये क्लियरली तो इसको बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो सिंगल इशू बनता है वो ये बनता है, और इसकी वजह से पाकिस्तान का आज जो सिचुएशन अफगानिस्तान के साथ चल रही है या गुज़श्ता 20-30 सालों में 40 सालों में जो वक्तन फ़क्तन जो अनईजी किस्म की सिचुएशन चलती रही है, उसके पीछे ये एक बाकायदा पॉलिसी है जो कार फरमा है, क्योंकि पॉलिसी गलत है। आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो हो ही नहीं सकता, और आप खुद जो है वो इस बात का डंडोरा पीटते रहे हैं कि अफ़गान लोग जो हैं उनको वो किसी बैरूनी कुव्वत की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते। उसमें आप मसाले देते हैं कदीम यूनान, सिकंदर आज़म से लेके तो आके जनाब अंग्रेज़ों तक की, कि वहाँ पे किस किस ने जो है वो हमले किए, कोशिशें की, किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान को फतह करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुए और ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान का ये कहानी सुनाने के बावजूद रवैया इससे मुख्तलिफ नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसकी एक बड़ी सबसे बड़ी मैं आपको मिसाल जो मैं अक्सर देता रहता हूँ वो जिनीवा अकॉर्ड है। अब जिनीवा अकॉर्ड क्या था? जिनीवा अकॉर्ड को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो वो ये था कि दुनिया ने ये लिख के दे दिया था कि भाई अफगानिस्तान जाने और पाकिस्तान जाने हम जा रहे हैं, और पाकिस्तान को ये भी बता दिया था कि आपको हमारी कहीं मदद तावन की ज़रूरत है तो हम आपके साथ हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान से आप डील करें, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, गारंटर थे उसमें जो है वो फैसिलिटेटर थे, लेकिन उस अकॉर्ड में सिर्फ दो पार्टियों के दरमियान जो है हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये एज्यूम किया कि अफगानिस्तान अब हमारी जेब में आ गया। अब आप ही सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो खुद कटोरा लिए दुनिया भर में भीख मांग रहा हो, जिसे अरब के देश असल मुस्लिम कंट्री भी नहीं मानते,
वो ये चाहता है कि दूसरे इस्लामिक देश उसे अपना लीडर माने। अफगानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान ने हमेशा डबल क्रॉस किया है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। तालिबान से लड़ाई में उसने अमेरिका की फोर्स को हर तरह का सपोर्ट दिया और इसके एवज में अमेरिका से मोटी रकम वसूली, अरबों डॉलर्स वसूले, जनरलों के जजीरे खरीदे गए, लंदन में फ्लैट बनवाए गए। तब उसे अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं दिख रहा था, तब उसे केवल डॉलर्स दिख रहे थे। पाकिस्तान ने खुद टीटीपी को फंड और हथियार देकर खड़ा किया और अब जब टीटीपी उसकी ही गर्दन को दबोच रहा है तो वो अफगानिस्तान पर इसका बिल फाड़ रहा है और ये लड़ाई भी इसी का नतीजा है। एक और बात बता दूं दोस्तों, 16 जनवरी को ईरान की पहली एयर स्ट्राइक के बाद 18 जनवरी को पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था। तब पाकिस्तान के लोगों को लगा था कि अब ईरान जो है वो फिर से हमले की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन 24 फरवरी को ईरान ने फिर से पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। अब बारी अफगानिस्तान की है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करना बहुत महंगा पड़ने वाला है। अच्छा, यह भी पाकिस्तान का दोगलापन यहां पर बड़ा जबरदस्त है। यही बात बोलकर जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक की तो इनको इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन लगने लगे, ये चीखने चिल्लाने लगे, ये बोलने लगे कि देखिए भारत तो ज्यादती कर रहा है और भारत ने तो ये कर दिया, भारत ने तो वो कर दिया। यही काम अब ये खुद कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि हम चौधरी हैं, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे। तो भाई अब की बार चौधराहट जो है ना वो धीरे धीरे निकलेगी। और आप लोगों को याद है, मैं बहुत लंबे टाइम से कह रहा हूं कि अफगानिस्तान की तरफ से खबर मिलेगी आपको, और देखिए खबर मिली ना। पाकिस्तानी आर्मी का कैप्टन गया ना, निपट गया ना, उसके साथ एक और जवान निपट गया ना। अब ये बात और ज्यादा अभी बढ़ाएंगे तो अभी और इन पर मामला निपटेगा। और मेरी खबर के मुताबिक तालिबान ने तो भेजने शुरू कर दिए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो अमेरिकन गाड़ियां हैं, अमेरिकन हथियार जो छोड़ के गए थे अमेरिकी, वो इन्हीं के लिए तो छोड़ के गए थे, पाकिस्तानियों के लिए। आपको क्या लगता है कि अमेरिकी इतने बेवकूफ़ हैं कि वो रातों रात सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे? इन्हीं के लिए छोड़ के गए थे कि तालिबान के जरिए गर्दन दबोचे रखेंगे वो पाकिस्तान की। और देखिए वही हो रहा है। अब भाग करिए फिर पहुंचेंगे अमेरिका, फिर कहेंगे, फिर देखिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर दें, कमेंट करके बात जरूर करें। और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, वीडियो देखिए और साथ ही साथ लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि तभी आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ में एक और ज़रूरी बात कर दूं कि अब मैं फ़ैन कॉल पर भी आ गया हूं। फ़ैन कॉल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो इसकी और डिटेल में अलग से वीडियो उसका बना के दूंगा। अभी उसका मैं लिंक शेयर कर रहा हूं जहां पर आप अपने हिसाब से उसमें जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। हाँ, ये पेड सर्विस है, पहले ही बता दूं मैं कि इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये फ्री सर्विस नहीं है। तो आपकी मर्जी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहेगी। तो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके ज़रिए जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उस पर अपने हिसाब से डेट और टाइम के मुताबिक स्लॉट बुक कर लीजिए। और जो भी आपको मुझसे पूछना है, जो बात करनी है या मुझसे कुछ कहना है, तो आप फेस टू फेस उस पर मुझे आप कह सकते हैं फ़ैन कॉल पे। तो जल्दी मिलता हूँ, इसकी और डिटेल मैं दूंगा, अलग से दूंगा। अभी ये थोड़ी सी डिटेल मैं आपको देता हूँ। तो जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, ये वही मुद्दा है मुसलमान भाई भाई वाला। मेजर साहब सही बोलते हैं, भाई भाई को ठोक दिया, भाई भाई ने भाई भाई मुसलमान थे, ऐसे भी मुसलमान, और ऊपर से ठोकी जा रहे हैं। ये तो भाई हकीकत है। टीटीपी वाले ने ठोका यार। क्या मैं यहाँ पे ना खुल्लम खुल्ला थोड़ी सी बात करूंगा कि यार वो एक शेर था मुझे भूल गया कि जिनको अपने हाथों से तराशा हमने, कुछ इस टाइप का था कि पाकिस्तान ने खुद ही ये तैयार किए टीटीपी वाले, और आज ही उनके गले मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। हाँ, कुछ ऐसे ही था, मुझे याद नहीं था ये था। लेकिन बात यह है कि जिनको पाकिस्तान ने खुद बनाया है ना, खुद तश्कील दी है, आज वही पाकिस्तान
के गले में हड्डी बांध रहे हैं, ठोक या इनमें वही ठोक मेरी रहे बात हैं सुने, और गले निकाल रहे हैं। मुझे यहाँ पर बोलने दें, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ जी पर बोलना बोले चाहता बोले हूँ। जी बोले जी बोले। इनको पाकिस्तान ने जो है ना, इनकी काफी जो है ना, देखने के इनकी जो टीम को अभी भी जो कोच है मेरे ख्याल उमर गुल है, पाकिस्तानी है। और देखने के जब दुबई में जब T20 हुआ था तो पाकिस्तान जीत गया था, तो वहां पर जो अफगान बशिंदे थे उन्होंने पाकिस्तान के जो देखने वाले शौकीन थे उनको आपस में गुत्थम गुत्था की लड़ाई उनकी होगी, अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए अफगानी। आपको भी पता उस वक्त यार आपने एक बार यहाँ पे आपकी मैं बात काटूंगा, आपने गलत किया था। वो सबसे पहले आपके जो परवेज मुशर्रफ साहब है ना, बिल्कुल उसने गलत किया, उन्होंने अड्डे देकर उन पे डायरेक्ट जुल्म किया था। बिल्कुल गलत किया। अमेरिका ने तो किया था, लेकिन आप उसमें बराबर के शरीक थे। इस वजह से अफगानी आपसे नफरत करते हैं, लेकिन आपने गलत किया था। मैं आज भी मानता हूँ उसके हक में भाई, हम आज भी नहीं है और कोई भी पाकिस्तानी मेरे ख्याल से उसके हक में नहीं। और उसके बदले में आपने डॉलर लिए थे उसके यार, वो मैं तुम्हें कह रहा हूँ डिक्टेटरशिप थी। सिर्फ एक आर्मी के बंदे ने ऐसा किया था, उसमें पूरी पाकिस्तानी अवाम की राय नहीं थी, ये गलत किया था। पाकिस्तानी अवाम की राय आज कहाँ पे है? आज तो आज कहाँ पे? मुझे ये भी बता दो, आप कहते हैं कि उस वक्त राय नहीं थी अवाम की। आज भी आप वोट, अगर आपने वोट किसको डाला है ये बता दो। इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब को जहाँ पे डाला वहां पे तो पहुंचा ही नहीं है। तो फिर किस बात की ये राय? टीटीपी सॉरी एक मिनट, वो टीटीपी का तो यही बात है, पाकिस्तान को टीटीपी के सूरत देखे तो वो असलम भाई ने पहले शेर बोला था ना, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। आज वही पाकिस्तान के सर पर चढ़ के बोलेंगे पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक की। एक मिनट पाकिस्तान के इधर वो निंदा भी हुई है, पाकिस्तान को वीडियो लगाई है लोग सामने, उसकी क्या नाम है, पठान भाई की, जिसमें पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने टीटीपी के सरबराह अब्दुल्ला शाह को मार दिया, लेकिन वो आज पाकिस्तान ने क्लेम किया है। नहीं अच्छा, मुझे नहीं पता, तो सोए हुए थे वीडियो में। वीडियो यार, इस वीडियो में देखो, मैं अपनी मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में देख रहा हूँ पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऐसा ही है, बातें हो रही है कि हमने टीटीपी के सरगना अब्दुल्ला शाह को मार दिया है, बदला ले लिया, लेकिन वही अब्दुल्ला शाह ऊपर लिखा होता है बदला ले लिया है, वही अब्दुल्ला शाह जो है उसकी। और सबसे बड़ी दुख वाली बात यह है कि जिसको उन्होंने मारा है अफगानिस्तान में, वो वजीरिस्तान में खड़ा है और कहता है आ जाओ इधर। अच्छा, मुझे 7वां रोजा बता चैलेंज कर रहा है, फिर चैलेंज कर रहा है, मानते हो कि फिर वो वजीरिस्तान में चैलेंज कर रहा है। एक मिनट, फिर चैलेंज कर रहा है कि आज वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी मुझसे लड़ लो। यार क्या पीछे बच के आ गया, कुछ भी नहीं बचता, तो बाकी कुछ भी नहीं, हद जो होती है उसको पास उसने अपनी लोकेशन भी बता दी, लेकिन मैं दिल नहीं मानता कि वो पाकिस्तान में खड़ा होकर ऐसी बातें करे कि पाकिस्तान में वो अपनी लोकेशन बता रहा है कि आ जाओ चैलेंज करना है कोई। जब आप इस बात से रहमतुल्लाह अंदाजा लगा लो कि आपके बड़ों ने कहा है कि हमने उसको अफगानिस्तान में ठोक दिया, अब वो क्या मार दिया, वो उसका बयान आ गया, उसका बयान उसने बकायदा डेट भी दी है कि मैं इस डेट को ये बयान दे रहा हूँ आज 7वां रोजा। हाँ, तो वो तो ये फिर झूठ को आप बड़ों ने बोला है या अब्दुल्ला ने बोला कि यार वो तो ठीक है, अगर क्लेम किया तो झूठा साबित हुआ तो सच अगर जिंदा है, लेकिन इस बात को नहीं मान रहा हूँ कि वो पाकिस्तान में खड़ा होकर पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर रहा है। यार वो मानने से ना मानने से क्या होगा, जब वो अफगानिस्तान में बैठकर ऐसी बातें कर सकता है। अच्छा, मुझे एक बात भी समझ नहीं आई यहाँ पर, इसे लोग सर के मुंह से सुना था कि इन्होंने कहा था कि ये वो अफगानिस्तान है जिस हम कहते थे, हम उस वक्त कहते थे कि नहीं अफगानिस्तान जीता हुआ है, जो यूएसए वो हारा हुआ है, लेकिन इसे लोग सर ने कहा था कि नहीं भाई वो मुंह दलता रहा है। ये लफ्ज भी कौन मुंह दलता रहा है? यूएसए मुंह दलता रहा है अफगानिस्तान के छाती पर, सीने पर, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ये वो लेकिन यहाँ पे लोग ठीक नहीं बोल रहा, जो मेरे उसका यार नाम सिकंदर से लेकर यूएसए तक सबको चावल खिला दिए, पानी पिला दिया, सॉरी इसकी मुझे समझ नहीं आ रही ये किस तरह की मतलब की बात करती। एक वीडियो में एक जो है ना अपना बयान देते हैं, एक में एक दे रहे हैं, मिलती जुलती बातें नहीं है दोनों ये। अच्छा,
वो क्या है, अफगान भाई ने कहा था कि ये तो पाकिस्तान आर्मी तो इजराइलियों की तरह काम कर रही है, जिस तरह इजराइली मासूम औरतों बच्चों पर बमबारी करते हैं वो मर जाते हैं। हाँ सॉरी, मैं याद राजा मैं भूल गया। इस तरीके से अब ये पाकिस्तान आर्मी ने भी कर दिया। नहीं भाई, बच्चों पर किया वही, अगर सिविलियन पर किया तो फिर गलत किया, अगर किया है तो पता नहीं है, लेकिन बात के मुताबिक अगर किया तो फिर गलत किया। जो टारगेट था जो उनको मारना चाहिए था, उनको उस पर निशाना करना है, सिविलियन को मारना कोई अच्छी बात नहीं। यार मोटी बात ये है जनरल कि जो गड़ा आपने किसी के लिए खोदा था ना, आज आप खुद उसमें गिर के पड़े हैं, ये है असल बात। हाँ जी, जो किसी के गड़ा जो टीटीपी आपने किसी और के लिए तैयार की थी ना, वो आपके गले लग चुकी है। ऐसे खैर ये पाकिस्तानी आर्मी का फेलियर ही मैं समझूंगा, अगर ये वो अब्दुल्ला शाह पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है। एक तरफ BLA मार रही है, दूसरी तरफ TTP मार रही है, तीसरी तरफ ईरान मार रहा है, चौथी तरफ अफगान तालिबान मार रहे हैं। अभी इंडिया शुरू करना है तो फिर ये पाकिस्तान जो सभी के साथ भुगत रहा है, तो सभी के साथ पंगे भी सभी के साथ इसी ने लिए। तो पंगे किसने लिए हैं? पंगे भी इसी के लिए सभी के साथ। जिगरा है, हाँ जिगरा है भाई। 4 साइड पे वॉर जो है वो शैतान है, शैतानों वाली काम करता है, पहले हिला लेता है। पहले वैसा को क्या किया? BLA दिया कि नहीं दिया? अच्छा, अफगानिस्तान पहले हमला करता है कि पाकिस्तान करता है? जड़ में जाओ, पाकिस्तान दिया जड़ में। उस वक्त तो ये जो हुकूमत अब आई है अफगानिस्तान की, ये तालिबान ये तो थे ही नहीं उस वक्त। तुम्हारे बच्चे मरे हो ना, तुम्हारे बच्चे मरे हो बेगुनाह, तुम्हें पता चले। तुम्हें पता है मेरा दोस्त है अफगानी, तुम्हारे बच्चे नहीं मरे। मैं तुम्हें उसकी बताता हूँ, मुझे पता है, ये स्टोरी मैंने सुनी हुई है। क्या सुनी? ये स्टोरी मेरा दोस्त है अफगानी, उसने फलाना बोल दिया, उसने फलाना बोल दिया, उसने ये बोल दिया, ये बोल दिया, हम उधर से हैं, हम मोहब्बत है, हम ये अफगानी है, बस यही बातें हो। नहीं अच्छा बोले क्या? आज भी मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था, डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो मैंने उसको ये इस बात से कहा कि पाकिस्तान ने हमला किया, अटैक किया, स्ट्राइक किया अफगानिस्तान पर। तो वो कह रहा था उसके भी मतलब इसके बारे में पता था। वो क्या उसने मुझे कहा कि भाई पाकिस्तान ने भी तो ठीक नहीं किया था, जो अड्डे दिए थे और USA का साथ दिया था अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए। सही बोला, सही क्या, बिल्कुल सही। मैंने कहा कि भाई ये वो ही पाकिस्तान था, फिर उसने उसके बदले में आपको पनाह भी दी किसी कंट्री फिर निकाला, मुझे पता है, फिर डॉलर लिया। आप उनके हालात ठीक हो गए नहीं, पहले डॉलर लिया मरवाया, फिर डॉलर लिया पनाह दी, फिर डॉलर लिया निकाला। नहीं सुनो, पहले तुमने कहा कि मुझे पता है, ऐसे पता है तो फिर मुझे बात तो कंप्लीट करने जी दो। जी। उसने कहा कि मतलब ये क्या, मैंने कहा भाई वो पाकिस्तान ने पनाह भी दी थी उनको, वहां पर किसी ने कहा कि रहने के लिए जगह नहीं पनाह दी तो एहसान किया था, ये भी बताया। यूएनओ की तरफ से डॉलर आते थे, जब आपने अड्डे दिए तब भी डॉलर लिए, जब अफगानी इधर आए तब भी आपने डॉलर लिए, जब अफगानी यहाँ से निकले तब भी आपने डॉलर लिए, हर बार आपने डॉलर लिए। जब निकले हैं एहसान नहीं किया उन पे, पहले जुल्म करवाया, फिर उस जुल्म के बदले आपने एहसान किया उसके। अच्छा ठीक है, बाकी सारी छोड़ दो। जो निकले हैं किसने कहा कि डॉलर लिए हैं? जब 830 आपके मीडिया पर बातें हुई थी, लेकिन ये नहीं पता चला कि लिए हैं कि नहीं। बातें जरूर वाकई हुई थी, वो पता नहीं झूठ है ये सच है, तुम कह रहे तुम। अच्छा बात कंप्लीट करो, साबित कर दो। अच्छा, उसने कहा था कि यार ये सारा मुल्क गलत हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने, वो खुद मान रहा था कि पाकिस्तान ने उनको रहने के लिए जगह दी थी और किसी ने कोई हमारी मदद हेल्प नहीं की, वो भी उस वक्त यहाँ पर आए थे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सारा मामला वो कह रहा था यार ये गलत था, लेकिन जो होना था हो गया। जो अफगानिस्तान इस वक्त कर रहा है, वो कह रहा था पाकिस्तान के साथ गलत कर रहा है, जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान ने भी इसको सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन जो उनकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रही है, को ठीक नहीं है। मैं तुम्हें उसकी ये बात बता रहा हूँ, वो खुद अफगानी है और उसको किसी का डर नहीं था, क्योंकि वो मेरे साथ था। हम दोनों दोस्त बाइक पर जा रहे थे। अफलातून है आपके साथ था? यार मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। नहीं, ये नेपोलियन था यार, तुम तो बात नहीं, बल्कि चंगेज खान था। नहीं, ये सिकंदर आजम था। उसको किसी का डर नहीं था, वो मेरे साथ होता है। मेरे साथ मतलब आप तुम सिकंदर आजम थे या कोई सिकंदर आजम थे? आप थे न्यूट्रल कौन था? कोई फाइटर था? नहीं, सिकंदर आजम थे, चंगेज खान थे, हलाकू खान थे, कौन थे तुम? अब बात को आप फनी टाइम चलें कि खैर अफगानिस्तान के साथ बुरा हुआ,
और बुरा अच्छा इसलिए- मातम करो, पीटो यहाँ पर, जो तुमसे हो सकता है तुम कर लो। फिर अगर तुम्हें इतने गम दुख है ना, तो पाकिस्तान ने जो उनको किया था, उनकी हेल्प की थी, वो तुम सब कुछ भूल के, लेकिन वो तुम्हें एक बात तुम्हारे माइंड से उतर ही नहीं रही है। यूएनओ से कितने $1 मिलियन लिए तो अच्छी बात है ना, तो उनको अपनी जेब से कहाँ से खिलाते हैं? वो फिर को आसान किया। फिर तो आसान उनको अंदर ही ना लाते। एक मिनट मरवाया क्यों? मरवाया क्यों? मरवाया क्यों? बनवाया गलत किया था। मैं ये तुम्हें कितनी मर्तबा 100 मर्तबा लिख के तुम्हें ये तो इस तरह की बात है, कोई परिंदा हो उसके पर काट दे जाए, उसको फिर कहा जाए तुम उड़ो। किसी और मैं पर ने वहां पर उनको जाने के लिए नहीं, अफगानिस्तान को साथ ईरान नेबर कंट्री है ना, उसके अलावा दूसरी चाइना है या इंडिया इतना हमदर्द है ना, किसने इंडिया के साथ है, किस बना है, किसने इंडिया के साथ चले है। आपने इतनी हमदर्दी की साफ मेरा नहीं भाई, है। आपने इतनी हमदर्दी की और बाद में इतनी हमदर्दी आपने दिखाई क्योंकि उनको लाते मार के नहीं, लाते नहीं मारी थी, और क्या आराम इज्जत के से साथ निकाला था, उनको हाथ डेट डाले दी थे गले में कि भाई नहीं आप भाई ना इज्जत के ना साथ चले गलत जाए। कह रहे हो, उनको डेट दी थी कि ये फलां डेट है, आप अगर आप इससे जो है ना इसको पर $830 आपने पर पर्सन क्यों लिए ये भी बता दो। क्या कि आपने $830 जो है एक बंदे से क्यों लिए, ताकि आपका मुल्क आपके डिफॉल्ट होने से बच जाए। प्रूफ आपके मीडिया पे चेक करो। ठीक है, वो कहा था कि लेने हैं, लेकिन प्रूफ दो कि बिल्कुल दे दिए हर मशीन। अगर कहा था तो लिए भी होंगे भाई, माफी नहीं देते ये। तुम्हें पता है ना, तुम इसमें तुम्हें सारा पता, तुम प्रूफ मुझे दे दो। चलें जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।